जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमारा 8वां जो मेथड्स है किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग करने की, वो है फिल्ट्रेशन। FILTRATION, फिल्ट्रेशन। चैप्टर 5 क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग 8वां मेथड, वो है हमारा फिल्ट्रेशन। FILTRATION, फिल्ट्रेशन। FILTRATION, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? द मेथड ऑफ METHOD। मेथड का मतलब बच्चों प्रोसेस भी होता है ना। मेथड का दूसरा नाम क्या है? प्रोसेस। तो द मेथड ऑफ separating the insoluble substances from a liquid by using a filter paper, 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 is called filtration। FILTRATION। फिल्ट्रेशन। क्लियर है? तो हमने क्या बोला? फिल्ट्रेशन का मतलब है कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द insoluble substances from a liquid by using a filter paper is called filtration। मतलब कि बच्चों किसी भी लिक्विड में कोई चीज़ हम देते हैं तो वो डिजॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिक्विड में बच्चों को ऐसा सब्सटेंसेस है जो कि इनसॉल्युबल है, INSOLUBLE, इनसॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब वैसा सब्सटेंस बच्चों जो कि किसी भी लिक्विड जैसे पानी में ना घुले, है ना। जैसे कि बच्चों कोई भी चीज़, जैसे कि चौक हो गया, है ना। आप चौक में, स्कूल में जो चौक यूज़ होता है बच्चों, तो वो चौक क्या होता है? पानी में नहीं घुल सकता है। जैसे कोई बालू है बच्चों, बालू या मिट्टी है, तो पानी में जब देते हो तो वो घुलता है क्या? वो डिजॉल्व नहीं होता है, वो नीचे जाकर बैठ जाता है, सेटल डाउन होता है, ठीक है। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, है ना, तो लिक्विड से, है ना, उसको अलग कैसे करें? जैसे अगर किसी पानी में बच्चों आपने बालू दिया, है ना, आपने किसी भी सैंड पार्टिकल्स को दिया, तो बालू जाकर के नीचे बैठा, तो उस पानी से बच्चों, मतलब पानी से, है ना, उस मिट्टी या बालू को अलग कैसे करें? क्लियर है? होता है कुछ कुछ पार्टिकल्स बालू या मिट्टी के जो कि पानी में हल्का हल्का रहता है, लेकिन वो क्या है? क्या इनसॉल्युबल। इन का मतलब नहीं, और सॉल्युबल मतलब होता है जो घुल जाए। तो इनसॉल्युबल मतलब जो वैसा सब्सटेंस जो घुले नहीं, पानी में घुले नहीं। तो हमें क्या करना है? फिल्ट्रेशन से ऐसा मेथड है बच्चों जो कि हम लिक्विड से किसी भी इंसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग करते हैं। किसका यूज करेंगे? तो फिल्टर पेपर का यूज करके, ठीक है। एक फिल्टर पेपर होता है, चलिए हम जानते हैं। तो फिल्ट्रेशन का मतलब है कि लिक्विड से इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग करने की मेथड। क्लियर? क्लियर बच्चों? चलिए अभी हम जानेंगे फिल्टर पेपर क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। फिल्ट्रेशन समझे? फिल्ट्रेशन मतलब क्या? फिल्ट्रेट करना, है ना। फिल्ट्रेट मतलब उसको छान देना, है ना, छान देना। फिल्ट्रेशन का मतलब छानना, लिक्विड से किसी भी सॉलिड या इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग करना। अब हम देखते हैं फिल्टर क्या होता है। फिल्टर पेपर, PAPER, तो FILTER, फिल्टर मतलब छानना, और पेपर मतलब उस पेपर का यूज करना, चूंकि फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर से होता है। चलिए, तो ए इसको डिफाइन कीजिए, अराउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर having millions of
holes in it is called, क्या होता है बच्चों, इसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टर पेपर कहेंगे। तो फिल्टर पेपर क्या होता है? एक राउंड, ROUND, राउंड मतलब गोल, है ना। राउंड होता है बच्चों पीस ऑफ स्पेशल पेपर। स्पेशल मतलब खास तरह की पेपर का, खास पेपर का एक राउंड शेप में क्या होता है, पेपर का टुकड़ा होता है। खास पेपर का क्या है बच्चों? पीस है, टुकड़ा है, जिसमें हैविंग, HAVING, हैविंग मतलब होता है जिसके पास मिलियंस, MILLIONS, मिलियंस में, है ना, करोड़ों में क्या होते हैं, ऑफ होल्स होते हैं इन इट इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। अब ध्यान दीजिए, फिल्टर पेपर बच्चों ऐसा होता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? एक राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर हैविंग मिलियंस ऑफ, है ना, होल्स इन इट। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिल्टर पेपर। क्या बोलते हैं? फिल्टर, इसी को फिल्टर पेपर बोलते हैं। तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे फिल्ट्रेशन में, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर है हैविंग मिलियंस ऑफ होल्स, HOLES, होल्स मतलब छेद होते हैं इसमें, ठीक है। तो एक खास तरह का पेपर है बच्चों, है ना, जिसका शेप कैसा है? गोल है, राउंड है, और इसमें कई सारे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिल्टर पेपर। तो वास्तविक फिल्टर पेपर जो है यही है, लेकिन अब बच्चों इस फिल्टर पेपर का हम यूज डायरेक्टली नहीं करते हैं फिल्ट्रेशन में, इसको हम बनाते हैं, कुछ शेप देते हैं। क्लियर है? एक्चुअल में फिल्टर पेपर तो यही है, एक राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर, है ना, एक राउंड है, गोल है बच्चों, हैविंग मिलियंस ऑफ होल्स इन इट, इसमें कई सारे छेद हैं, इसी को फिल्टर पेपर बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब बच्चों हम इसमें क्या देखें, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला इसमें? इसमें कई सारे बच्चों क्या है? छेद है, कई सारे छेद है, और ये छेद हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। फिल्टर, कोई भी फिल्टर पेपर, अभी हम टाइप्स को देखेंगे, तो जितने भी फिल्टर पेपर है उन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो साइज होती है बहुत ही स्मॉल, छोटा होता है बच्चों, ठीक है। द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर इज वेरी स्मॉल। क्या होता है बच्चों? बहुत ही छोटा होता है होल्स, ये जो छेद है ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा, है ना। कोमा दीजिएगा, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। तो ये हमें बच्चों, हम अपनी आंखों से इस होल्स को, छेद को नहीं देख पाते हैं फिल्टर पेपर में। क्लियर है? चलिए, फिल्टर पेपर मिलेगा कहाँ बच्चों? तो फिल्टर पेपर बच्चों आप बना भी सकते हैं, फिल्टर पेपर मार्केट में भी मिलते हैं। क्लियर? तो फिल्टर पेपर एक्चुअली मार्केट में ही मिलते हैं, लेकिन उसके रूप यानी उसके जो फॉर्म है वो अलग अलग होते हैं, देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर में। तो यहाँ क्या है? दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, NAKED, नेकेड मतलब, नेकेड आइज का मतलब है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ खुली आंखों से, तो नेकेड आई मतलब खुली आंखें, नंगी आंखें। क्लियर है? खुली आंखों से उसको हम नहीं देख पाते, किसको बच्चों? होल्स ऑफ फिल्टर पेपर। सो इसीलिए, सो लिखिएगा, इसको मैं मिटा दूं, चल। तो सो दे कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। मैंने क्या लिखा? MICROSCOP। माइक्रोस्कोप के जरिए क्या हो पाते हैं हम? इन फिल्टर पेपर के होल्स यानी छेद को देख पाते हैं। क्लियर है? हम अपनी आंखों से इसको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। किनको? होल्स को। किसके? फिल्टर पेपर के होल्स को। सो इसीलिए दे कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, इसलिए केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको देख पाते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए, तो माइक्रोस्कोप, चलिए तो अब बच्चों इसमें मिटा दे इसको। चलिए, तो ये जो साइज होते हैं बच्चों, होल्स, जो छोटे छोटे छेद होते हैं,
छेद जो है बच्चों, हर फिल्टर पेपर, अलग अलग तरह के फिल्टर पेपर होते हैं, अभी हम देखेंगे किसके आधार पे, साइज के आधार पे। चलिए पहले हम जानेंगे कि फिल्टर पेपर का बच्चों, जो हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं। तो हाउ टू मेक फिल्टर पेपर, टॉपिक लिखिएगा इधर, हाउ टू मेक फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर को बच्चों कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप है इसका कि फिल्टर पेपर इज टेकन। फिल्टर पेपर को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिल्टर पेपर लेते हैं हम लोग, है ना। एक फिल्टर पेपर लिए, गोल सा कागज लिए, ठीक है। उस कागज में क्या होना, वो मिलता है बच्चों मार्केट में, उसमें छेद होता है, ठीक है। तो फिल्टर पेपर इज टेकन एंड फोल्डेड FOLDED, फोल्डेड, उसको फोल्ड करेंगे इन हाफ। क्लियर है बच्चों। चलिए दूसरा इसका स्टेप है, स्टेप्स, ये क्या है, STEPS। स्टेप्स मतलब इसके कौन कौन से स्टेप्स है। पहला क्या करेंगे हम लोग कि फिल्टर पेपर इज टेकन, TAKEN, टेकन मतलब लेते हैं हम लोग, लिए, और उसको फोल्ड करेंगे इन हाफ फोल्ड करेंगे उसका। फिर नेक्स्ट स्टेप, जो फोल्डेड फिल्टर पेपर है, नेक्स्ट स्टेप में उसको फिर से इस हाफ फोल्डेड फिल्टर पेपर इज फोल्डेड अगेन, उसको फिर से क्या करेंगे बच्चों, फिर से उसको फोल्ड करेंगे। क्लियर है। तीसरा है, ये रोमन में हम लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, रोमन, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे आप लोग, रोमन है ये। तो हाफ फोल्डेड, ये जो हाफ फोल्डेड फिल्टर पेपर हमने फोल्ड किया, उसको हम फिर फोल्ड करेंगे अगेन, फिर फोल्ड करेंगे, ठीक है। एक बार फोल्ड किया हाफ, और फिर उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। जो ट्वाइस होगा, TWICE, ट्वाइस फोल्डेड फिल्टर पेपर क्या करता है बच्चों, फॉर्म्स करता है ए होलो कॉन, HOLLOW, होलो कॉन, CONE, कॉन। तो होलो कॉन ये बनाता है ट्वाइस फोल्डेड फिल्टर पेपर, है ना। जो दोबारा ट्वाइस फोल्डेड फिल्टर पेपर है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है बच्चों होलो कोन, ठीक है। एक कोन बनाएगा, कोन आप पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे आगे मैथमेटिक्स में कोन, ठीक है। तो कोन्स का शेप का हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये एक फिल्टर पेपर है, ठीक है। इसमें कई सारे छेद हैं जो कि हमारी आंखों से नहीं हम देख पाते, इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। क्लियर है। तो ये जो है एक राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर, जिसको हम फिल्टर पेपर बोले, क्या क्यों रहे, फिल्टर पेपर इज टेकन, ले लिए। नेक्स्ट स्टेप, इसी में नेक्स्ट नहीं, पहला में ही लिए जैसे, एंड फोल्डेड इन हाफ, इसको हम बच्चों ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। होता है ना, कागज लेते हैं उसको ऐसे फोल्ड करते हैं, कागज को ऐसे फोल्ड किए। चलिए ये पहला स्टेप हुआ, ऐसा हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप में इतना करना है। दूसरा स्टेप में हाफ फोल्डेड फिल्टर पेपर इज फोल्डेड अगेन, ये हाफ फोल्डेड को फिर हम उसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड किए, अब फिर उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है। तो पहला क्या किया है, फिल्टर पेपर लिए, उसको हम क्या किए, फोल्ड किए, हाफ फोल्ड किए, और फिर उसको हम फिर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये दूसरा स्टेप में यहाँ तक करेंगे, उसको ऐसे किए और फिर उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 लेयर हो गया बच्चों, 1 2 3, 3 लेयर है। अब देखिए,
अब ट्वाइस फोल्डेड फिल्टर पेपर, ये दो दो है ना, एक इधर फोल्ड है एक इधर फोल्ड है, दो फोल्ड है इसमें, ये हमें होलो कोन बनाएगा। तो ये जो इस तरीके से हमने बनाया है, ठीक है, ये जो है ये क्या होगा बच्चों, होलो कोन बनाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको, ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया बच्चों। ठीक है, तो यही तो कोन है बच्चों, यही तो कोन है। कोन कैसा होता है, कोन आप टोपी देखे होंगे, ऐसे होता है ना कोन, पता है ना कोन, यही चीज हो गया। तो तीसरा स्टेप में क्या हो गया बच्चों, होलो कोन हो गया, होलो कोन। ठीक है, तो देखिए लास्ट में फाइनली जो है फिल्टर पेपर इसी इसी शेप में हम लोग यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। क्लियर है, तो देखिए ये दूसरा स्टेप में था, इसको हम कैसे कर लिए, इस तरीके से हम कर लिए। अब होलो कोन हम बनाते कैसे, अब ध्यान दीजिए, तो ये जो हमने किया इसको ऐसे घुमाया और ये बन गया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें दो फोल्ड है, आपको क्या करना है, ऐसे मोड़े उसको, ऐसे मोड़े, अब उसमें से जैसे हम निकालते हैं बच्चों, ऐसे निकाल देते हैं, तो वो तीन लेयर को हम एक साइड निकालेंगे और दूसरा लेयर को एक, तीन लेयर को एक साइड और एक लेयर को दूसरे साइड, तो क्या होगा, बीच में कोन जैसा बन जाएगा। ठीक है, कोन बनने का मतलब है कि उसमें हम कुछ डालेंगे तो उसमें रहेगा। क्लियर है, चलिए, तो आप देखे होंगे कहीं भी मार्केट में कहीं जाते होंगे, आप देखेंगे झाल मुड़ी जो होता है ना, तो वो भी मिलता है बच्चों पैकेट्स में, इस तरीके से बनाया जाता है, तो कोन के शेप का होता है, हम इसे पकड़ते हैं। आइसक्रीम खाए होंगे बिस्किट वाला, तो बिस्किट वाला जो आइसक्रीम है वो भी कोन की तरह शेप का होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। क्लियर है, तो कोन के शेप का होता है होलो कोन, इसी को बोलते हैं। अब हम होलो कोन बनाते कैसे हैं, ये देखिए, इतना स्टेप क्लियर है, तीन स्टेप में हमारा बन के तैयार हो जाता है। चलिए, नोट्स कर लेने के बाद इसमें हम देखते हैं कि होलो कोन कैसे बनता है। फिल्टर पेपर बना लिए, चलिए उसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज करने के लिए अब बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से, होलो कोन कैसे बनता है, होलो कोन। होलो कोन क्या है, कीपिंग द थ्री layers of keeping the three layers of paper, फिल्टर पेपर, पेपर मतलब जो फिल्टर पेपर है उसके तीन लेयर्स को हम वन साइड रखेंगे, ऑन वन साइड। क्लियर है, कीपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, KEEPING, कीपिंग मतलब रखेंगे। ठीक है, एंड वन लेयर ऑन अदर साइड। ठीक है, चलिए, तो कीपिंग द थ्री लेयर्स ऑफ पेपर ऑन वन साइड एंड वन लेयर ऑन अदर साइड, तो इस तरीके से आपका होलोकोन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब तीसरा चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे, चौथा स्टेप में हम फिल्ट्रेशन के लिए होलोकोन, जो होलोकोन होगा ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का जो हमने होलोकोन बनाया है किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये जो बनाया हमने बच्चों, ये क्या करेंगे हम जो है फनल में इसको रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो है ये क्या है, ये होलोकोन है ना, HOLLOWCON, होलोकोन। और ये जो है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है फनल, FUNNEL, फनल। तो होलोकोन ऑफ फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड inside the funnel, FUNNEL, funnel। क्लियर है,
क्लियर है बच्चों? होलोकोन को कहाँ रखा हमने? ऑफ फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड मतलब रखते हैं, INSID, इनसाइड मतलब के अंदर, किसके अंदर? FUNNEL, फनल के अंदर, इस फनल के अंदर में। अभी हम डायग्राम देखेंगे, चलिए क्लियर है? तो बच्चों अब हम लोग आते हैं अपने मेन डायग्राम में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से हमने क्या हो रहा है यहाँ, ध्यान दीजिए। देखिए अभी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो है, ये हमने कहा कि ये मिक्सचर है, MIXTURE, मिक्सचर ऑफ, किस चीज़ का मिक्सचर है? जैसे कि यहाँ हमने बोला मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पानी और बालू का मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर मतलब हमने बोला था कि दो कंपोनेंट्स, है ना, दो या दो से अधिक कंपोनेंट जिसमें हो वो मिक्सचर होता है, जो जिसका कंपोजिशन क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो मिक्सचर है इसमें। और ये जो है बच्चों, ये है हमारा ग्लास रॉड,
ग्लास रॉड, एक हाथ में हमने ग्लास रॉड रखा, एक हाथ में हमने क्या रखा, उस बीकर को रखा। ये क्या है बच्चों, है ना, इन, यहाँ लिखिएगा इन, BAKER, बीकर, बीकर में रखा और उसको इस फनल में, ये जो है यही वो होलो कोन है, ठीक है, होलो कोन ऑफ पेपर, पेपर मतलब वो फिल्टर पेपर का होलो कोन है। कहाँ रखा हमने, ये जो आप देख रहे हैं ये है ना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं FUNNEL, फनल के अंदर में, ऐसे करके फनल के अंदर में। और यहाँ से बच्चों देखिएगा, ये जो इसका नेट है, इसके जो होल्स हैं, फिल्टर पेपर के जो छेद हैं, उससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर और सैंड है। तो वाटर जो है बच्चों सिर्फ लिक्विड ही क्या हो रहा है, हमने देखा कि सिर्फ लिक्विड ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बीकर में आ रहा है, क्लियर वाटर इन बीकर, ठीक है। तो फनल के नीचे में जो बीकर रखा हुआ है, हमने देखा कि जैसे ही हम ग्लास रॉड की ऐसे एक हाथ में रखा और एक हाथ में बीकर रखा, कि हमने देखा कि मिक्सचर जो है सैंड और वाटर का, बीकर से जब हमने उस फिल्टर पेपर के होते हुए डाला, है ना, जब उसके ऊपर से हमने दिया, तो इस पेपर के होते हुए, पेपर के होल्स के होते हुए सिर्फ वाटर ही पास किया, इस बीकर में आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या जमा हो गए, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जमा हो गए आपके सैंड के पार्टिकल्स, जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अब आपको क्लियर हो गया, सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सैंड्स यानी कि बालू मिट्टी जो है यहाँ आपके फिल्टर पेपर के होलो कोन में जमा है, और सारा पानी कहाँ गया, इस छेद के, फिल्टर पेपर के छेद से सारा पानी इस बीकर में जमा हो गया, ठीक है। तो क्लियर वाटर नीचे आ गया और इस फनल में क्या आ गया, सिर्फ सॉलिड यानी इनसॉल्युबल, जो घुला नहीं, सैंड, क्लियर है। तो अब आप देख सकते हैं कि फिल्टर पेपर की मदद से कैसे हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसका, सैंड एंड वाटर का। तो इस मिक्सचर का क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, क्लियर वाटर हमें मिल गया, साफ पानी। चलिए, और ये डायग्राम जो है बच्चों, ये किसका डायग्राम है, ये जो है, ये लिखिएगा नीचे, सेपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ सैंड एंड वाटर, WATER, वाटर, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलिए, तो इसी चीज़ को अब हम थ्योरी में लिखते हैं कि आखिर हमें फिल्ट्रेशन में किया क्या, वर्किंग देखते हैं। वर्किंग काम समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, वर्किंग WORKING, वर्किंग यही है कि जैसे ही हम ग्लास रॉड की मदद से ऐसे बीकर में ये मिक्सचर को डालते हैं इस फिल्टर पेपर के से ऊपर से, तो फिल्टर पेपर के जो छेद हैं उसके होते हुए सिर्फ वाटर नीचे बीकर में जमा होता है, बाकी सारा जो सैंड है पार्टिकल्स वो यहीं पे रह जाता है। क्यों रहता है बच्चों, क्योंकि वो सैंड पार्टिकल्स लार्ज साइज के हैं, है ना। फिल्टर पेपर के जो छेद हैं, है ना, वो जो छेद है, होल्स है बच्चों, उस होल से बड़ा साइज का कौन है, सॉलिड पार्टिकल्स। सैंड क्या है, सैंड एक सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो है कहाँ रह गया, उसी में रह गया, ठीक है। चलिए, तो अभी हम वर्किंग देखते हैं। ये क्या है बच्चों, WORKING, वर्किंग, क्या है, वर्किंग, क्लियर है कि काम कैसे करता है फिल्ट्रेशन। अब हम बच्चों देखेंगे इसको, हम लिखते हैं बच्चों कि इन फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मिक्सचर ऑफ insoluble सॉलिड जैसे कि सैंड लिया हमने, ठीक है, एंड लिक्विड, लिक्विड में क्या था बच्चों, लिक्विड में हमारे पास वाटर था, लिक्विड में ऑयल नहीं था, वाटर था, ठीक है। लिक्विड आर पॉर्ड, POURED, POURED, पॉर्ड
into the holes of cones of, ध्यान दीजिएगा, CONE, cone फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के कोन में हमने ऐसे डाला था, है ना, सेंड सॉलिड्स और वाटर लिक्विड के दोनों के मिक्सचर को, POURED, पॉड मतलब डाला, डालना, ठीक है, डालना कहाँ, तो इनटू द कोन ऑफ फिल्टर पेपर जो फिक्स्ड है, FIXED, फिक्स्ड इन द फनल, FUNNEL, फनल। और किसकी मदद से डाला था, ग्लास रॉड, ऐसे रखा था, ग्लास रॉड की मदद से, बाय यूजिंग ए ग्लास ROD, रॉड, एज ए गाइड, GUID, गाइड, ठीक है। तो बच्चों ग्लास रॉड की मदद क्यों लेते हैं हम, ग्लास रॉड इसलिए लेते हैं ताकि सारा जो मिक्सर है वो एक बैग गिर ना जाए, है ना, हमारे आसपास, क्योंकि फिल्टर पेपर छोटा है बच्चों, इतना है, और अगर हम ग्लास रॉड की मदद से देंगे तो कोई चीज़ ऐसे आएगा और इसी के थ्रू ऐसे चले जाएगा, ठीक है, इसीलिए ग्लास रॉड ऐसे था बच्चों, है ना, और इधर से हम क्या दे रहे थे, ये सब हम दे रहे थे, तो ये जो हम देंगे ऐसे, इसमें कुछ जो रहेगा बच्चों, तो इसमें इसी के होते हुए यहाँ गिरेगा, है ना, है ना, तो ग्लास रॉड की मदद से दिए। तो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस या मेथड, प्रक्रिया विधि, मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड जैसे सैंड एंड लिक्विड वाटर आर पॉर्ड इनटू द कोन ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की कोन जो हमने बनाया होलो कोन, उसके होते हुए पॉड किया, पॉड मतलब गिराया, दिया, ठीक है, जो फिक्स्ड है कोन इन द फनल में, फनल में हमने फिक्स्ड कर दिया था, फनल अलग से मिलता है बच्चों, फनल में हमने फिक्स्ड किया, ठीक है, उस मशीन में वो जो बनाया था वो पूरा सेटअप आता है, वो साइंस की लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, बाय यूजिंग ए ग्लास रॉड, ये क्या है, ग्लास रॉड है, जिसको हम गाइड बोले, एज ए गाइड, क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो ये क्या है, ये है वर्किंग, ठीक है, ये क्या है, WORKING, वर्किंग। चलिए, तो इतना जब हमने किया तो हमने क्या देखा रिजल्ट में, कि लिक्विड पास हो रहा है, सारा पानी नीचे आ रहा है बीकर में, और सॉलिड पार्टिकल्स वहीं पर रह जा रहे हैं, कहाँ पर, फिल्टर पेपर में। चलिए मिटा दूं मैं इसको, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लिखेंगे रिजल्ट, RESULTS, रिजल्ट। रिजल्ट में पहला है कि लिक्विड पासेस थ्रू, लिक्विड में मतलब जो वाटर है ना, वो पासेस थ्रू द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, फिल्ट्रेट बोलेंगे, FILTRATE। इसको बच्चों, जो सारा लिक्विड पानी नीचे आ गया उस बीकर में, लिक्विड कहाँ गए, जो लिक्विड एग्जाम्पल के लिए वाटर, ठीक है, ऑयल, आप जो भी लें, वाटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, एंड सॉल्ट के सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो परिणाम हमें क्या देखने को मिला, कि लिक्विड जो है, जो जैसे वाटर, ऑयल और सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट क्यों, क्योंकि वो डिसॉल्व होता है पानी में, लिक्विड ही रहेगा, तो पास करता है थ्रू द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर, इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। मतलब जो भी फिल्टर पेपर के कोन से पास कर जाते हैं जितनी लिक्विड, वो लिक्विड जो पास कर रहा होता है फिल्टर पेपर के छेद या होल से, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बच्चों, फिल्ट्रेट। तो याद रखिएगा, यहाँ पर फिल्टर क्या हो गया था, कि लिक्विड जो है क्या हो गए थे, सारा लिक्विड कलेक्ट हो गया था बच्चों, कलेक्टेड इन द बीकर, ठीक है। तो पहला परिणाम हमें यह मिला कि लिक्विड जो है पास कर रहा है होल से, उसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
इज सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि सैंड हो गया, है ना, बिगर होते हैं साइज में, ठीक है, बिगर इन साइज, कैन नॉट या फिर डू नॉट passes through the holes of फिल्टर पेपर। क्या हो रहा है बच्चों, लिक्विड तो पास कर गया था, लिक्विड क्या हुआ था, लिक्विड जो है ना, लिक्विड जो है क्या हुआ था, यहाँ पे हमने ऐसे दिया ग्लास रॉड, यहाँ से जैसे हमने दिया था ऐसे पकड़ के, ठीक है, ठीक ऐसे दिया तो सारा लिक्विड यहाँ जमा हो गया और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे सॉलिड हो गया, ये सॉलिड है। तो वही है कि सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट पासेस थ्रू द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड उसको हम बोलते हैं बच्चों रेसिड्यू, RESIDUE, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैंड के जो पार्टिकल जमा हो गए फिल्टर पेपर के कोन में, है ना, वो फिल्टर पेपर का जो छेद है उसी में लटक, मतलब उसी में फंस गया, नीचे तो सिर्फ लिक्विड गया, ऊपर में क्या फंस गया, वही सैंड के पार्टिकल सॉलिड। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, रेसिड्यू है, रेसिड्यू, क्लियर है, रेसिड्यू। तो जो लिक्विड पास हुआ उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे और जो फंस गया सॉलिड पार्टिकल्स उसको हम रेसिड्यू बोलेंगे, ठीक है। रेसिड्यू, नेक्स्ट पॉइंट, रेसिड्यू remained behind on the filter पेपर। फिल्टर पेपर में ही बच्चों क्या होगा, रेसिड्यू मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो कि बड़े बड़े साइज के हैं, मतलब फिल्टर पेपर के होल्स जो है छेद उससे भी बड़े पार्टिकल्स हैं, है ना। जब देखिए कोई भी छेद है बच्चों, अगर कोई पार्टिकल्स छेद है तो छेद से कोई पार्टिकल निकल गया तो निकल गया, लिक्विड निकल गया, लेकिन कोई बड़ा पार्टिकल्स है तो वो छेद के नीचे नहीं जाएगा, तो जो नहीं गया उसको रेसिड्यू बोलेंगे। क्लियर है, साफ क्लियर है, चलिए मिटा दो मैं। तो RESULTS, रिजल्ट मतलब परिणाम, क्लियर है आपको कि हमने जैसे ही वो फिल्ट्रेशन किया तो लिक्विड नीचे, जिसको फिल्ट्रेशन बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे, लिक्विड जो गया उसको फिल्ट्रेट और जो रह गया सॉलिड पार्टिकल्स उसको रेसिड्यू। चलिए क्लियर है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों, टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर। ध्यान दीजिएगा, ऑन दी फिल्टर्स, फिल्टर पेपर को हम लोग बच्चों फिल्टर भी बोलते हैं, फिल्टर्स, FILTERS, एकदम रिलैक्स, फिल्टर भी बोलते हैं फिल्टर पेपर को, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान दीजिए, किसके आधार पे, ऑन दी बेसिस ऑफ साइज, SIZ, साइज ऑफ पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स। पहला है ए वायर मेश, ठीक है, जैसे कि टी स्ट्रेनर में STRAINER, AWIRE, वायर, MESH, मेश। तो वायर मेश आप देखते होंगे, आप घर में चाय बनता है बच्चों, तो माँ जो चाय बनाती है आप देखते होंगे, छकना, जिसको छकना बोलते हैं, छानती है, उसमें टी के लीव्स चाय पत्ती रह जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वो उसका जो होल्स होता है उसके होल्स को क्या बोलते हैं, ए वायर मेश,
कौन सा फिल्टर है उसमें? वायर मेश। जी, चाय पत्ती जो छानते हैं बच्चों उस छकना में वो जो होल्स है, छेद है, उसको क्या बोलेंगे? वायर मेश। और उसको हम बोलते हैं क्या है छकना को? टी स्ट्रेनर। क्लियर है? छकना जो है उसको टी स्ट्रेनर बोलेंगे, लेकिन उसके जो होल्स हैं उसको वायर मेश बोलते हैं। क्लियर है? तार का रहता है बच्चों थोड़ा सॉलिड रहता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा ए पीस ऑफ, APIEC, पीस ऑफ कॉटन। ठीक है, कॉटन। तो कपड़ा का भी होता है बच्चों। कपड़ा जो है आप अब देखिए, हमने बताया था कि होल्स जो होते हैं फिल्टर पेपर को हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप देखते होंगे, स्कूल में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए बच्चों कपड़ा भी होता है तो कपड़े में भी छेद होते हैं। क्यों? आप मिल्क देख लीजिए, मिल्क जो है जब उसको आप देखते होंगे घर में जब बॉयल करते हैं, है ना, तो मिल्क को जब आप बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो दूध जब गर्म हो जाता है, फिर जब वो ठंडा होता है तो ऊपर में मलाई जमता है। तो मलाई निकालते हैं हम लोग, एक कपड़े में ऐसे दूध को डालते हैं और मलाई ऊपर रह जाता है उस कपड़े में ही। तो दूध जो नीचे गया किसी बर्तन में वो हो गया फिल्ट्रेट, और ऊपर जो कपड़ा में रह गया वो क्या हो गया? मलाई रह गया, रेसिड्यू। क्लियर है? तो पीस ऑफ कॉटन, तो कपड़ा में जो छेद है बच्चों उसको क्या बोलेंगे? पीस ऑफ कॉटन। कौन सा फिल्टर है? पीस ऑफ कॉटन। तीसरा है PIEC, पीस ऑफ मुस्लिन, MUSLIN, मुस्लिन क्लॉथ। ठीक है, या फिर फाइन क्लॉथ, FINE, फाइन CLOTH, फाइन क्लॉथ। तो मुस्लिन कपड़े में भी छेद होता है बच्चों, वो हम देख नहीं पाते अपनी आंखों से। चलिए, तीसरा देखिएगा, STRAINER, स्ट्रेनर मतलब छलनी। CHHALNI, छलनी। छलनी जो छानते हैं उसमें भी होता है छेद, लेकिन हम क्या उसको पूरी तरह से देख पाते नहीं। छलनी के देखिए, कोई भी आटा बच्चों, आटा छानते हैं तो छलनी वो भी क्या है? स्ट्रेनर है। उसके ऊपर में क्या है? होल्स है। वो है क्या? फिल्टर पेपर का काम करता है। ठीक है, फिल्टर ही है एक तरह से, पेपर नहीं है, फिल्टर्स है। क्या है? फिल्टर है। और लास्ट जो है बच्चों, ए लेयर ऑफ सैंड, SAND। बालू जो होते हैं, बालू, लेयर ऑफ सैंड। तो बालू जो कहीं भी देखिएगा बालू कहीं रहता है तो उस बालू में भी क्या होता है बच्चों? छेद होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। उसमें बालू में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्लियर है? तो लेयर ऑफ सैंड। तो फिल्टर कितने तरह के हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ हो गया बच्चों 5। ठीक है, तो 5 टाइप्स के क्या हो गए? 5 काइंड्स के फिल्टर्स हो गए। तो फिल्टर कितने काइंड्स के हैं? 5। ए वायर मेश ट्री स्ट्रेनर में, अ पीस ऑफ कॉटन, अ पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ, फाइन क्लॉथ, अ स्ट्रेनर छलनी जिसको बोलते हैं, और या फिर ए लेयर ऑफ सैंड। क्लियर है? कितने हो गए फिल्टर? 5 काइंड्स के। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ, देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा था BASIS। तो बेसिस का मतलब होता है आधार पर। साइज, किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स का साइज, जैसे चाय पत्ती है तो चाय पत्ती सॉलिड पार्टिकल्स है, उसकी साइज के अकॉर्डिंग क्या होगा? टी स्ट्रेनर होगा, छकना बच्चों। चलिए, क्लियर है? अब बच्चों फिल्टर हो गया 5 काइंड्स के। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के कितने, कौन कौन से एग्जांपल जो हमारे एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ फिल्ट्रेशन इन एवरी डे लाइफ। तो हमारे जीवन में फिल्ट्रेशन का क्या महत्व है? देखिए,
अब देखिए बच्चों, चाय जो है चाय बनती है, तो पहला एग्जाम्पल EXAMPL, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण है किसका, फिल्ट्रेशन इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट है मिक्सचर ऑफ टी एंड टी लीव्स। ये देखिएगा, इसमें क्या है बच्चों, इस बर्तन में जो है मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, टी का, TEA, टी प्लस में टी के लीव्स, पत्ते, चाय पत्ती, टी लीव्स, ठीक है। अब देखिए, चाय भी जब बनती है बच्चों, तो चाय में क्या होता है, हम सिर्फ चाय हमें पीना है, और चाय कैसे बनता है, पानी लगता है, दूध लगता है, चाय पत्ती लगता है, उसमें चीनी लगता है ना, तो ये सारा चीज़ लगता है। तो सिर्फ हम क्या पीते हैं, चाय, यानी कि टी और टी लीव्स नहीं पीते हैं, तो सिर्फ चाय, टी मिलता है, हमें चाय पीना है, तो हम ये जो है हमारा, यही है हमारा टी स्ट्रेनर, STRAINER, टी स्ट्रेनर। अब इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे। अब यहाँ पे कप है बच्चों, ये क्या है, कप, CUP कप। कप में क्या डाल रहे हैं, वो छकना है जो है, ऊपर से दिए और उस ऊपर से उस पर क्या किए, बर्तन को रखे। वो जो स्ट्रेनर है बच्चों, वही तो है फिल्टर पेपर, और उसी के होते हुए क्या हो रहा है, जस्ट लाइक ए फिल्टर्स, ये क्या है, एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। ये है क्या, FILTER, फिल्टर है, और इसके थ्रू सिर्फ क्या हो रहा है, लिक्विड आ रहा है। इसमें क्या है, सिर्फ टी है ना, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो है टी के लीव्स है ना। तो चाय पत्ती कहाँ रह गया, उस छकने में, स्ट्रेनर में, टी स्ट्रेनर। अब चाय कहाँ आ गया, टी कप में, सेपरेट हो गया फिल्ट्रेशन की मदद से। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ चॉक, CHALK, चॉक एंड वाटर। क्लियर है, चॉक स्कूल में जो यूज़ करते हैं, और पानी दोनों मिल नहीं सकता है, इनसॉल्युबल है, चॉक एंड वाटर को सेपरेट करना। तीसरा मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, हमने अभी एग्जाम्पल में लिया, मिट्टी और पानी में, है ना, मिट्टी और पानी का मिक्सर। चौथा मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूस एंड सीड। आप देखते होंगे घर में भी, आप कभी बनाते होंगे, जूस उस पीते हैं, तो जूस के क्या करते हैं, जूस को उस मशीन में दिया जाता है, और उससे क्या निकलता है, सिर्फ जूस निकलता है, सारे सीड जितने भी उसके छिलके हैं उसी में रह जाते हैं, है ना, क्रिस्पी सारा सीड्स। तो मिक्सचर किसका, फ्रूट जूस एंड सीड्स का, तो बीज है उसी में रह जाते हैं, और जूस सिर्फ निकल जाता है, फिल्ट्रेशन होता है। चलिए क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे एवरीडे लाइफ में, इन सारे एग्जाम्पल्स को, उदाहरणों को हम देख सकते हैं, किसके लिए, फिल्ट्रेशन का। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन के लिए। चलिए लास्ट पॉइंट है। अब देखिए एक चीज़ आप देखिए बच्चों, फिल्ट्रेशन हमेशा ना मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस का होता है, वैसे दो लिक्विड्स जो कि सॉल्युबल हो उनका नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लिख लीजिए बच्चों, पांचवा एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ मिल्क, MILK, मिल्क एंड वाटर। अभी देखिए मिल्क एंड क्रीम, CREM, क्रीम का मतलब होता है मलाई, MALAI, मलाई, है ना। तो दूध जो है, आप जब ठंडा दूध जो ठंडा रहता है बच्चों, जब दूध को उबाल लेते हैं, तो बॉयल करने के बाद जब दूध ठंडा हो जाती है, दूध में आप देखिएगा ऊपर से क्या होता है, मलाई जमता है। तो वो मलाई क्या है, वो मलाई जो सॉलिड है, और मिल्क हमें लेना है, तो मलाई अलग कर देते हैं कपड़े में से डाल के, या फिर छकने से, उसी स्ट्रेनर से। चलिए तो मिल्क एंड क्रीम का मिक्सचर भी फिल्ट्रेशन की मदद से हम इसको अलग कर सकते हैं, मिल्क एंड क्रीम को। क्लियर है। चलिए अब बच्चों, अब हमने क्या देखा,
मिल्क और क्रीम, लेकिन हम मिल्क, दूध और पानी की बात करें तो ये फिल्ट्रेट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 1 कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स की जो मिक्सचर है, कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एग्जाम्पल के लिए मिल्क एंड वाटर। मिल्क मतलब दूध बच्चों, और वाटर पानी। तो सपोज आपके पास बर्तन में पानी है और दूध है, तो पानी दूध दोनों क्या है? डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन यानी कि जो फिल्टर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, छांटते हैं, तो फिल्टर में क्या कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। सारा वो दोनों को दोनों लिक्विड है, मिल्क और वाटर दोनों लिक्विड है, टू लिक्विड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो इस तरह के मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों लिक्विड ही हैं। अगर एक सॉलिड रहेगा और एक लिक्विड रहेगा तो सॉलिड को हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो लिक्विड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी solids which are dissolved in a liquid, ठीक है। LIQUID लिक्विड। एग्जाम्पल हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, कि फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड्स विच आर डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड। जैसे कि शुगर डिजॉल्व्ड, DISSOLVED, डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड, ठीक है, इन जैसे कि टी। SUGAR, शुगर जो है बच्चों क्या है यहाँ पे? सॉलिड है ना। शुगर क्या है यहाँ पे? सॉलिड है, जो कि डिजॉल्व का मतलब होता है घुल जाना, डिजॉल्व का मतलब घुल जाना। तो शुगर एक सॉलिड है और वो डिजॉल्व हुआ है किसमें? टी में। टी क्या है बच्चों? लिक्विड है। LIQUID, क्या ये? लिक्विड है। अब कोई चीज़ लिक्विड में या पानी में बच्चों अगर कोई चीज़ डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, तो उस चीज़ को फिल्ट्रेशन, क्या उस चीज़ का फिल्ट्रेशन होगा? अब देखिए चाय में, जब चाय पीते हैं तो आप चाहे कभी चाय पिए हैं, देखिएगा पी के, तो मीठा लगता है, तो इसका मतलब उसमें चीनी है। तो चीनी मीठा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें डिजॉल्व्ड है। डिजॉल्व्ड का मतलब घुला हुआ है। अब देखिए चीनी उसमें चाय में घुला हुआ है, इसीलिए बच्चों फिल्ट्रेशन में वो स्ट्रेनर जो छकना है उसमें चीनी नहीं आता है बच्चों, क्योंकि चीनी तो पूरी, जब वो बॉयल हो रहा था तो उसमें सारा चीनी डिजॉल्व हो गई थी, ठीक है। इसीलिए फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव मतलब REMOVE, रिमूव एनी सॉलिड्स, है ना, किसी भी सॉलिड को रिमूव मतलब हटाता नहीं है, ठीक है, विच आर डिजॉल्व इन अ लिक्विड। तो वैसा सॉलिड जो कि लिक्विड में डिजॉल्व हो गए, घुल गए हैं, उसको फिल्ट्रेशन नहीं हटाता है। चलिए क्लियर है बच्चों। जैसे कि घर में चाय बना बच्चों, चाय बना, उसमें टी लगा, टी लीव्स, शुगर, मिल्क, वाटर लगा। अब उसमें घुले सारे डिजॉल्व होंगे, लेकिन एक टी लीव्स, चाय पत्ती बच जाएगा, ठीक है, या अदरक अगर हो सकता है बच्चों तो उसमें दिया जाता है, जिंजर, तो वो सारी चीज़ें बच जाएंगी। तो वो बचेगा कहाँ? उस टी स्ट्रेनर जो छकना ऐसे करके डालते हैं, और नीचे क्या आएगा? सिर्फ टी, और टी में जो डिजॉल्व सब्सटेंस है जैसे कि शुगर, तो वो तो नीचे आएगा। वो फिल्ट्रेशन मतलब क्या? फिल्टर होना, फिल्ट्रेट होना, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हमने फिल्ट्रेशन देखा। फिल्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा आज? एक फिल्ट्रेट, दूसरा रेसिड्यू, कि कैसे हम किसी भी मिक्सचर, है ना,
से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो इसी तरीके से आज इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, हर एक लेटर हर एक वर्ड को देखिए प्रोनाउंसिएशन के साथ, कम से कम अपने समय को अच्छे से नोट्स कीजिए वीडियोस से। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद हमारा जो बचा हुआ मेथड्स हैं, है ना, डिस्टिलेशन मेथड्स हैं, उसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। और तब तक के लिए इस फिल्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।